हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम बच्चों एक्सरसाइज 3.3 करेंगे, जिसके अंदर आपके पास 3 मेथड हैं बच्चों अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। जिसका हम फर्स्ट मेथड करेंगे, जिस मेथड नेम है बच्चों आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड है आपका? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड, जो भी अलजेब्रिक आपकी मेथड है सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, जो आपकी लीनियर इक्वेशन है उनको सॉल्व करने के क्या है बच्चों 3 मेथड्स हैं। जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो किसका रहेगा बच्चों? सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो वो ये इसके बेस पे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों इन तीनों मेथड में से। ये आपका है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, किस तरह से आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हो। तो चलते हैं बच्चों हमारे एक्सरसाइज 3.3 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का क्या गिवन है आपको। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है बच्चों आपके पास है 4 है। ये दो इक्वेशन आपको गिवन है। इन दोनों में से हमने कोई भी एक इक्वेशन उठानी है बच्चों, चाहे फर्स्ट ले लो चाहे आप सेकंड ले लो। और इन दोनों में से अगर फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर लो या y की फाइंड कर लो और वो किस में सब्स्टिट्यूट कर दो? सेकंड में। तो उसको इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ली मैंने। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है। तो यहां से आपको अगर y की वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो 14 ये x राइट साइड में आके माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास 14 माइनस क्या आ गया? x आ गया। अब इस वैल्यू को, जो वैल्यू किसकी आई है बच्चों आपके पास y की आई है, उसको किस में पुट कर देते हैं? सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो आप यहां लिख देंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ किसकी बच्चों? y इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको? सेकंड के अंदर। किसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको? सेकंड में। सब्स्टिट्यूट कर दो, x आ गया माइनस में y की पोजीशन पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने? 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास बच्चों? 4 हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस 14 हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 हो गया। अब देखिए x और x कितने हो गए आपके पास? 2x हो गए। 14 आपका क्या है? नेगेटिव है, राइट साइड में आके क्या हो जाएगा? प्लस का 14 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? 18 हो गया। तो x की वैल्यू आ जाएगी 18 डिवाइड बाई 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास बच्चों? 9 आ जाएगी। अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन के अंदर? इस इक्वेशन को जो आपने वैल्यू फाइंड की इसको थर्ड इक्वेशन बोल देना बच्चों। तो इन इक्वेशन थर्ड के अंदर इसकी वैल्यू क्या कर देंगे? हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। किसकी वैल्यू? x की पोजीशन पे अगर 9 पुट करते हो तो 14 माइनस y की वैल्यू मिल जाएगी आपको। y इज इक्वल टू आ जाएगा 14 माइनस 9। तो y कितना मिल जाएगा आपके पास? कितना आ जाएगी वैल्यू बच्चों? 5 आ जाएगी। तो लास्ट में लिख देंगे। तो आपके पास जो ये वैल्यू आई है लास्ट में आप लिख देंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू आ गया आपके पास बच्चों 9 एंड y इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 5। दोनों वैल्यू आपके पास फाइंड हो गई हैं। इसी तरह से आपके पास फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया है। आप सेकंड पार्ट खुद ट्राई करें, थर्ड पार्ट खुद ट्राई करें, फोर्थ पार्ट में आपको फिर वो बता देता हूँ। देखिए बच्चों 0.2x 0.3y इज इक्वल टू है 1.3। तो देखिए ये इक्वेशन जो आपकी, देखिए पॉइंट जो आपका डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट है। तो आप डेसिमल को डायरेक्ट कट कर सकते हो। आप बच्चों क्या लिख सकते हो इसको? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी आपकी। ओके। एंड सेकेंड इक्वेशन आपके पास है 0.4x प्लस 0.4y इज इक्वल टू 2.3। तो देखिए यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, 1 डिजिट है, 1 डिजिट है। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। क्योंकि ये डिजिट कैंसिल, क्योंकि सभी के डिवाइड में 10 आएगा और 10 एलसीएम बन के बोथ साइड क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये क्वेश्चन कौन सी होगी आपकी? सेकंड। अब की बार मैं सेकंड इक्वेशन से सॉल्व कर लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में क्या है बच्चों? सेकंड इक्वेशन है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। यहाँ मैं x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 23 माइनस 5y। 23 माइनस हो जाएगा 5y राइट साइड में आके। तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 23 माइनस 5y डिवाइड में आ जाएगा 4। तो ये x की वैल्यू आ गई आपके पास। ये इक्वेशन कौन सी बनेगी आपकी? 13। देखिए एक इक्वेशन उठाई मैंने और चाहे x की वैल्यू फाइंड कर लो चाहे y की फाइंड कर लो। मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब मैं इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन।
कौन सी में, देखिए मैंने सेकंड इक्वेशन से तो फाइंड की है, तो कौन सी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है, तो 2x की पोजीशन पे मैं ये सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 23 माइनस 5y डिवाइड बाई 4 और प्लस में है 3y इज इक्वल टू है 13। इसको सॉल्व कर लो, ये 2 कट हो गया बच्चों। अब ये देखते हैं 2 एलसीएम आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 23 माइनस 5y, क्योंकि इसके डिवाइड में तो 2 है तो ये तो एज इट इज लिखे जाएंगे, क्योंकि 2 एलसीएम लिया तो इसके डिवाइड में 2 है तो एज इट इज लिखे जाएंगे। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 6y हो जाएगा इज इक्वल टू 13 हो जाएगा आपके पास। अब इसको सॉल्व करते हो आप तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इनकी, तो 23 क्रॉस 6y में से 5y गया, ओनली y बचेगा और 2 की 13 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आपके पास 26 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी जो 26 माइनस 23, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास है 3 आ जाएगी। और y की वैल्यू को जो आई है सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, जो थर्ड इक्वेशन से में हम क्या कर देंगे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये देखिए थर्ड इक्वेशन ये है हमारी, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 23 माइनस में 5y की पोजीशन पे 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया, डिवाइड में हो गया 4, तो x इज इक्वल टू देखिए 23 माइनस 15 हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 4, 23 में से 15 माइनस करोगे 8 डिवाइड बाई 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 आ गई, तो देयरफॉर आपके पास जो है वैल्यू आ गई है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। इस तरह से आपने बच्चों सब्स्टिट्यूट के करके इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्योंकि हम इसमें जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं बच्चों, एक इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करके सेकंड इक्वेशन के अंदर क्या कर रहे हैं हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसलिए इस मेथड को क्या बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला जाता है। उसके बाद आता है बच्चों इसका फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में क्या आपके पास है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 है, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0 है। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या है सेकंड है, दोनों 0 के इक्वल है। इट मीन्स ये इक्वेशन जो आपके होमोजेनियस इक्वेशन है, इनका आंसर तो वैसे 0 ही आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो देखते हैं। फ्रॉम फर्स्ट से √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, यहाँ से √2x इज इक्वल टू माइनस √3y हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस √3 डिवाइड में √2y, यही आएगा बच्चों। देखिए ये √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, यहाँ से मैंने इस टर्म को राइट साइड में लेके आया, नेगेटिव हो गई और x की वैल्यू फाइंड की तो √2 के आ गया डिवाइड में आ गया। ये क्वेश्चन आ गई हमारी थर्ड, और किसकी वैल्यू मिल गई हमें x की। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चों सेकंड के अंदर, सेकंड के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो तो √3x माइनस √8y, y की वैल्यू कितनी है माइनस ही है सॉरी बच्चों x की वैल्यू फाइंड किया तो x में सब्स्टिट्यूट करो इसको, √3x, x की पोजीशन पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने √3 डिवाइड में √2y माइनस है बच्चों √8y इज इक्वल टू आपके पास 0। इसको सॉल्व करो तो देखिए √3 के √3 से मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, डिवाइड में √2 है y माइनस है √8y इज इक्वल टू 0। √2 एलसीएम तो इसके डिवाइड में √2 है तो ओनली 3y, √2 की √8 से मल्टीप्लाई √16 और 16 का √ होता है 4, y इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया बच्चों माइनस 3y एंड माइनस 4y माइनस 7y और √2 इधर 0 से मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0 डिवाइड में 7, y यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। और y 0 आ गया तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यहाँ थर्ड इक्वेशन में y की वैल्यू यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म भी क्या बन जाएगी 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस √3 डिवाइड में √2 इंटू 0, तो x भी क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। तो लास्ट में हैंस आपके पास क्या आ गया है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू भी 0, दोनों वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास बच्चों 0 आ जाएंगी। इसी तरह से जो सिक्स्थ पार्ट है उसको आप खुद ट्राई करो एलसीएम लेके और दोनों इक्वेशंस को
सॉल्व कर लेंगे आप। उसके बाद आता है सेकंड में क्या है बच्चों, देखिए सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करनी है और y इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको mx प्लस 3। देखिए बहुत इजी है, आपको जब इन दोनों को सॉल्व करते हो तो आपके पास x और y मिल जाएगा, x और y इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो कौन मिल जाएगा आपका m मिल जाएगा। तो इसको खुद ट्राई करेंगे बच्चों, या इन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, x और y की वैल्यू मिल जाएगी, x और y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपके पास, क्योंकि x और y सब्स्टिट्यूट हो गया तो बाकी सब सारी वैल्यू है ही है, सिर्फ m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। उसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड में क्या है देखिए, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इनका सॉल्यूशन किस मेथड से फाइंड करने हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज थ्राइस द अदर, फाइंड देम। तो हम टू नंबर्स के बीच का डिफरेंस 26 दे रखा है, तो लेट फर्स्ट नंबर इज, हम फर्स्ट नंबर क्या लेट कर लेते हैं x एंड सेकंड नंबर क्या लेट कर लेते हैं, जो टू नंबर दिए हैं y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों आपके पास 26। दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई, क्योंकि दोनों का डिफरेंस है, इज इक्वल टू 26। इक्वेशन क्या होगी आपकी, फर्स्ट हो गई है। इसी टाइप से वन नंबर इज थ्राइस द अदर, फाइंड देम। अब देखिए वन नंबर इज थ्राइस द अदर, कुछ भी हो सकता है बच्चों, वाई एक्स का थ्राइस हो सकता है, एक्स वाई का थ्राइस हो सकता है। तो यहाँ देखिए नाउ वन नंबर इज, तो हम कह लेते हैं एक्स इज थ्राइस, एक्स इज वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो वन नंबर इज एक्स इज 3 टाइम्स दी वाई, एक्स अब वाई का क्या है 3 टाइम्स है, तो दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 3y हो गया, क्योंकि 3 टाइम्स एक्स वाई का, तो वाई अगर 3y को इधर लेके आएंगे तो माइनस 3y हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये कौन सी होगी आपके पास, सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ से देखिए फ्रॉम टू से हमारे पास एक तरह से क्या आ गया है, x इज इक्वल टू 3y तो आया था, ये थर्ड इक्वेशन बन गई आपकी। देखिए सेकंड इक्वेशन से x इज इक्वल टू 3y तो था, ये तो मैंने इस साइड में लेके इसको 0 के इक्वल लिख दिया। अगर आप x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करोगे तो यही आएगी, x इज इक्वल टू 3y, और इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो x की पोजीशन पे मैंने 3y सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, तो 2y इज इक्वल टू आ गया 26, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26 डिवाइड बाई 2, तो y कितना मिल जाएगा आपके पास बच्चों 13 मिल जाएगा। एंड इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे थर्ड में, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू 3y, 3 इंटू 13 कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास 39 आ जाएगा। तो आपके पास दो नंबर्स आ जाएंगे, कौन कौन से आ जाएंगे, टू नंबर्स 13 एंड कौन कौन सा आ जाएगा बच्चों 13 एंड 39। तो लास्ट में लिख देंगे हैंस आपके पास जो बोथ नंबर्स आर 13 एंड 39 आ गए हैं बच्चों। उसके बाद ओके, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 39 एंड y की वैल्यू क्या आ गई है बच्चों, क्या आ गई है आपके पास हैंस x इज इक्वल टू 39 एंड y इज इक्वल टू क्या है बच्चों 13। देखिए आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि डिफरेंस आप y माइनस एक्स का भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर टू नंबर्स में अगर डिफरेंस आ रहा है तो एक नंबर ग्रेटर देन लेना पड़ेगा और एक नंबर क्या लेना पड़ेगा, आप यहाँ पे एक लाइन लिख भी सकते हो वेयर, यहाँ एक लाइन नोट भी कर सकते हो वेयर एक्स ग्रेटर देन क्या है आपका y है। तो इसलिए मैंने इस तरह से इसको सॉल्व किया है। आप अगर y ग्रेटर देन x लेते हो तो भी कर सकते हो, इसको y माइनस एक्स कर देना ओके। और अगर x ग्रेटर देन y लिया है तो x माइनस वाई, तो यहाँ लिख देना वेयर x ग्रेटर देन y, तो आप पता चल जाएगा बच्चों कि कौन सा नंबर बड़ा है आपका। उसके बाद आता है फोर्थ में क्या है, और इसका सेकंड पार्ट, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय
18 डिग्री, फाइंड देम द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय, तो लेट लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल, तो लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय टू सप्लीमेंट्री एंगल्स दे रखे हैं आपको। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिनका सम क्या होता है बच्चों 180 डिग्री होता है। तो पहले ये लाइन लिख दीजिए, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है बच्चों 180 डिग्री। ओके, तो लेट कर लेते हैं अब लार्जर एंगल इज, लार्जर एंगल कितना लेट कर लेते हैं x डिग्री, एंड स्मॉलर एंगल क्या लेट कर लेते हैं बच्चों y डिग्री। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या देगा, सम तो हमने लिख दिया है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, एक्स लेट कर लो, डिग्री लिखना है डिग्री लिख दो, और डायरेक्ट अगर एक्स वाई लेट करो तो एक्स वाई लेट कर लो, एक्स वाई इज इक्वल टू 180। इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी फर्स्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या बोला बच्चों, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है 180 होता है, फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। अब कहता है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, तो लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर, लार्जर एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय कितना 18। तो दिस इम्प्लाइज लार्जर एंगल है वो एक्सीड कर रहा है, एक्सीड ज़्यादा है किससे स्मॉलर से, तो स्मॉलर क्या हो गया कम हो गया, तो दोनों को इक्वल करना है, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 हो जाएगा, क्योंकि मैंने स्मॉलर में 18 ऐड कर दिया तो दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। दिस इम्प्लाइज y लेफ्ट साइड में आके माइनस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 18। ये क्वेश्चन कौन सी होगी आपकी सेकंड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप x और y की वैल्यू फाइंड कर लेना, दोनों इक्वेशन मैंने आपको फाइंड करवा दी है। उसके बाद आता है आपके पास 13 क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसका कहता था कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल ऑफ रुपीज़ 3800, और लेटर बाद में उसने शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स ऑफ रुपीज़ 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो लेट कॉस्ट ऑफ ए बैट इज इक्वल टू x रुपीज़ लेट कर ली मैंने, एंड कॉस्ट ऑफ ए बॉल क्या लेट कर ली y रुपीज़ लेट कर लिया मैंने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ कितने की बच्चों 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स इज इक्वल टू दे रखी है आपको रुपीज़ 3800। तो 1 बैट की कॉस्ट कितनी है बच्चों x रुपीज़ है, तो 7 की हो जाएगी 7x, 1 बॉल की y है तो 6y इज इक्वल टू 3800। क्वेश्चन क्या आ गई हमारी फर्स्ट। एंड आगे दे रखा है इसने कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स इज इक्वल टू 1750 दे रखी है आपको। तो 3 बैट है तो 3x और 5 बॉल है तो 5y इज इक्वल टू 1750। ये क्वेश्चन कौन सी होगी आपकी सेकंड। दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, तो उससे आपका कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल की पता चल जाएगी। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने क्या करना है बच्चों खुद सॉल्व करना है। उसके बाद आता है बच्चों इसका फोर्थ में क्या है देखिए, फोर्थ पार्ट में आपके पास है कहता था टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अब देखिए इसमें एक फिक्स चार्ज है, अगर आप टैक्सी पे बैठ गए तो आपका फिक्स चार्ज तो पक्का हो गया, अभी आपको इतने रुपीज़ तो देने पड़ेंगे। उसके बाद कहता है कि अगर आप चलते हो एक्स्ट्रा चलते हो तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी लगेगा। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज़, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर जो चार्ज हमें कितना दिया है 155 चार्ज दिया है। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो देखिए हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वही लेट करनी होती है। लेट फिक्स चार्ज ऑफ किसका बच्चों फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी क्या है, हमने क्या कर लिया x रुपीज़ लेट कर लिया, एंड चार्ज पर किलोमीटर, एंड चार्ज फिक्स चार्ज लेट कर लिया, एंड चार्ज पर किलोमीटर क्या है बच्चों चार्ज पर किलोमीटर वो हमने क्या लेट कर लिया y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन आपको, अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन। आपके पास क्या गिवन है कि आपको जो कितने डिस्टेंस कवर किया है 10 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना पे किया है किसी पर्सन ने 105 रुपीज़ फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। द चार्ज पेड इज कितना है बच्चों 105 रुपीज़ है। कितना चार्ज पे किया है 105 रुपीज़। तो ये कितना आ जाए देखिए फिक्स चार्ज तो प्लस में एक्स्ट्रा चार्ज 10 किलोमीटर के लिए कितना लग रहा है चार्ज पर किलोमीटर वाई लग रहा है तो 10 वाई हो जाएगा और टोटल कितना चार्ज पे किया है 105। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगी आपकी फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर दोनों को एडिशन कितने रुपीज़ पे किए हैं उसने 105 रुपीज़ पे किए हैं। इसी तरह से फॉर डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹115 कितने रुपीज़ 155 कितने रुपीज़ पे किए हैं। तो इट मीन्स फिक्स चार्ज तो एक्स तो पे किए हैं 15 किलोमीटर के लिए 15y इज इक्वल टू 155। ये क्वेश्चन कौन सी हो जाएगी आपकी सेकंड। फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर दोनों का एडिशन कितना है 155। दोनों इक्वेशन सॉल्व कीजिए एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसने आगे क्वेश्चन पूछा है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे ए ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो आपको पता है बच्चों फिक्स चार्ज और 20 जो चार्ज पर किलोमीटर आ जाएगा आपका तो 25 किलोमीटर के लिए फाइंड कर लेना। उसके बाद देखिए आपके पास है फिफ्थ क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों फ्रैक्शन वाले हैं। ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ही फाइंड करने होते हैं इनके अंदर या फ्रैक्शन फाइंड करना होता है। तो लेट हम क्या फाइंड पहले लेट कर लेते हैं बच्चों न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन क्या लेट कर लिया हमने एक्स एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन कितना हो जाएगा वाई। देन आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चों फ्रैक्शन हो जाएगा एक्स डिवाइड बाय वाई। ये फ्रैक्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है कि अगर हम 2 ऐड कर दें इफ़ 2 एडेड टू बोथ किस में बच्चों न्यूमरेटर के अंदर न्यूमरेटर एंड इसमें डिनोमिनेटर 2 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन बिकम if 2 added to both numerator and denominator a fraction becomes कितना हो जाएगा बच्चों 9/11 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपने 2 ऐड कर दिया x + 2 एंड y + 2 तो फ्रैक्शन हो गया आपका 9/11। सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको 11x हो जाएगा और 22 क्योंकि 11 की दोनों से मल्टीप्लाई फिर इधर करेंगे तो 9y हो जाएगा और 18 हो जाएगा। ओके इसी टाइप से बच्चों देखिए 11x 9y लेफ्ट साइड में आके -11/18 और 22 राइट साइड में आके -22 तो 11x - 9y इज इक्वल टू -4। ये क्वेश्चन क्या होगी आपकी फर्स्ट। इसी टाइप से आगे बोला है इफ़ 3 एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये आप लाइन लिख लेना इफ़ 3 एडेड टू न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम कितना हो जाएगा आपका बच्चों 5/6 हो जाएगा। फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपका 5/6। ये लाइन को लिख लेना इफ 3 एडेड टू न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शन बिकम 5/6। तो मैंने 3 ऐड कर दिया x + 3 y + 3 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 5/6। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशन हो जाएगी और दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने सॉल्व कर लेना है। x और y की वैल्यू मिल जाएगी फ्रैक्शन पता चल जाएगा बच्चों। उसके बाद आपका जो इसी का लास्ट पार्ट है वो है एज वाला क्वेश्चन। और इस एज वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है बच्चों पिछले एक्सरसाइज के अंदर, तो इसको आप खुद ट्राई करेंगे एज वाले क्वेश्चंस को। इस टाइप से जो एक्सरसाइज 3.1 है वो आपकी कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर आएंगे बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।